हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में देखा था। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने दो मेन क्लासेस बनाई थी, स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स, और इस टीचर को फिर इनहेरिट करवाई थी हमने स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ से मतलब उसके जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी मेथड्स हैं, क्लास मेथड हो, स्टैटिक मेथड्स हो या फिर नॉर्मल वाले फंक्शन ही क्यों ना, वो सब हमने अपेंड करवाए थे। और हमने देखा था कि इसके ऑर्डर हमारे लिए कितना मायने रखता है, कि मतलब ये ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप क्लासेस को इनहेरिट करवा रहे हैं। तो आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो 64.py। ठीक है, तो मल्टी लेवल का ना एक बहुत ही सबसे आसान एग्जांपल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, और वो मतलब बहुत इजी है। जैसे ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर, और फिर आ गया सन। ठीक है, तो जैसे फादर में ग्रैंडफादर्स के फीचर्स होते हैं और सन में फादर्स के फीचर होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सन के पास ग्रैंडफादर्स के भी फीचर आ जाते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल करते हैं। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं ग्रैंडफादर नाम से। तो ग्रैंड फादर, ठीक है, और इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे कि एक बना देते हैं नॉर्मल सेल्फ फंक्शन। तो प्रिंट इन्फो, तो सेल्फ लेगा ही आर्गुमेंट और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कुछ। तो प्रिंट हम करवा देते हैं ग्रैंडफादर क्लास। ठीक है, अब ऐसे करके हम लोग बना रहे हैं फादर की, तो ये हम ड्राइव करेंगे ग्रैंडफादर से, और इसके पास भी होगा प्रिंट इन्फो सेल्फ में, फिर प्रिंट फादर क्लास। ठीक है, एंड इसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अब सन, या फिर चाइल्ड सन भी बना सकते हो, डॉटर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी छोड़ो, फिलहाल हम लोग सन को ही बनाते हैं फादर। तो वो फादर से ड्राइव होगा और उसका पास भी होगा प्रिंट इन्फो, और वो लिखेगा सन क्लास। और ऐसे करके एक बना देते हैं भाई क्लास डॉटर। पता नहीं स्पेलिंग अगर गलत होगी तो मुझे बता देना कमेंट करके फ़िलहाल स्पेलिंग पे नहीं जाते। तो यहाँ पे भी मैं एक बना देता हूँ नॉर्मल सेल्फ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डॉटर क्लास। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने पहले मेन क्लास बनाई है ग्रैंडफादर। ठीक है, उसका एक फंक्शन है प्रिंट इन्फो, तो क्या करता है ग्रैंडफादर क्लास को प्रिंट करता है। फिर उसके बाद हमने फादर क्लास बनाई, उसको ग्रैंडफादर से हमने इनहेरिट करवाया। तो जितनी भी चीज़ें ग्रैंडफादर के पास थी वो उसको एक्सेस अब फादर भी कर सकते हैं। तो प्रिंट इन्फो का फंक्शन इनके पास भी है जो प्रिंट करता है फादर क्लास। फिर हमने एक सन की क्लास बनाया जो कि फादर की प्रॉपर्टीज़ को अब वो कर सकता है, कैरी ऑन, मतलब इनहेरिट कर चुका है तो वो भी यूज़ कर सकता है फादर की प्रॉपर्टीज़ को। तो वहाँ पे सन के पास भी एक फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट सन क्लास, जो वो प्रिंट करवाएगा। और ऐसी डॉटर भी फादर से ड्राइव हुई है तो उसमें भी यही लिखा है। तो अब मैं ना ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ कुछ। तो लेट्स से जिमी नाम का है बंदा और वो ना सन से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कर दूँ प्रिंट भी नहीं, सिंस हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो जिमी डॉट प्रिंट इन्फो को मैं कॉल लगाऊं, तो अगर आपने अभी तक वीडियो ध्यान से देखी हुई तो आप सही गेस करेंगे सन क्लास आएगी। और इसके बाद अगर मैं इसको वो कर दूं कमेंट डाउन, और यहाँ सिंस हमने कुछ लिखा नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसके लिए पास लिख देते हैं। और अब रन करूँ तो अब सन के पास तो मिला नहीं, तो अब उसने फादर की क्लास में देखे जाके ढूंढा तो वहाँ भी मिल गया उसको प्रिंट इन्फो, तो उसने बोल दिया भाई ये फादर क्लास। एंड अगर यहाँ पे भी नहीं है मान लो, तो इसके इधर भी मुझे पास लिखना पड़ेगा, तब वो बोल देगा ग्रैंडफादर क्लास। ठीक है, तो ऐसे करके है। अब मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करवा दूँ जिमी डॉट ए, ठीक है, तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा। और मान लो एक मैं फादर की क्लास बनाता हूँ रॉजर, वो मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो एक रॉजर नाम का फादर है, तो अगर मैं ये लिखूँगा रॉजर डॉट ए,
तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? तो आप सही सोच रहे हो, कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि रॉजर सिर्फ ग्रैंडफादर को इनहेरिट कर रहा है और ग्रैंडफादर के पास भी ए वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो है यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज मैंने 50 मान दी और फिर मैं रन कर दूँ तो वो वैल्यू वो उठा लेता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क करता है। ये काफ़ी इजी है, आप लोगों को इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि क्या है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं कहूँगा मेरी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, उसमें मैंने मतलब पूरा पाइथन का कोर्स बना रहा हूँ और अभी हमारी 64th वीडियो चल रही है और उसमें रेगुलर वीडियो आ रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, हर दिन वीडियोस आती हैं। तो मैंने अभी लास्ट के कुछ क्लासेस में ही इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। तो इसमें अगर आपने वो ध्यान से देखी होंगी तो ये बहुत ईजी है समझना कि सन ने फादर की चीज़ों को इनहेरिट किया और फादर ने ग्रैंडफादर की चीज़ों को। वो तो पहला टॉपिक। उसके बाद जब जिसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे सन का यहाँ बन गया जिमी, और जिमी में मैंने प्रिंट इन्फो को कॉल किया, तो पहले ना जिमी यानी सन वाले में ढूंढा जाएगा इस फंक्शन को। तो यहाँ पे उसे मिल गया कि प्रिंट इन्फो, तो डायरेक्टली इस वाले को रन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ नहीं मिलता, तब वो फादर में जाता, तो फादर की चीज़ें यहाँ पे है और फादर ने सिंस ग्रैंडफादर की चीज़ें इनहेरिट करी हैं, तो ग्रैंडफादर की भी तुम मार लो यहाँ पे ही है कि फादर ग्रैंडफादर की चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है। तो वहाँ पे एक प्रिंट इन्फो नाम का फंक्शन है, लेकिन हमने उसे यहाँ पे भी बनाया है। तो इस चीज़ को ही ना मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, कि आपने जो पहले था डिक्लेयर वो चीज़ें तो आपको मिलने ही वाली थी, लेकिन आपने ना उसके मतलब वर्किंग को चेंज कर दिया कि पहले वो ग्रैंडफादर क्लास से प्रिंट करने वाला था, अब आपने उसे फादर क्लास प्रिंट करने वाला बना दिया। मतलब जो नाम ये सेम रहते हैं ना, ये सेम नाम अगर आपने दोबारा उनको डिक्लेयर किया तो इसे ही हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।